नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा एकेडमी में। तो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने दिनकर जी द्वारा रचित मानव शांति कविता के कुल 6 छंदों का भावार्थ हमने पढ़ा था। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अगले अब 7वें नंबर छंद से उसका भावार्थ। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप पिछले क्लास को अगर नहीं देख पाए हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं 7वां नंबर छंद, जो कि कुछ इस प्रकार से है। जब तक मनुज मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। यानी इसका भावार्थ कुछ इस प्रकार से होगा, जब तक एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य के बीच संसाधनों और सुखों का बंटवारा समान नहीं होगा, तब तक समाज में फैला हुआ यह असंतोष का कोलाहल शांति नहीं हो सकता। अमीरी गरीबी और ऊंच नीच के बीच चलने वाला यह सामाजिक संघर्ष कभी कम नहीं होगा। यानी यहाँ पे कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक इस संसार में सबको एक समान नहीं माना जाता, जब तक लोगों को उसके रुपये पैसे के आधार पर उसकी हैसियत देखी जाएगी, हाँ, जब तक लोगों को उसके जाति के आधार पर या वर्ग के आधार पर उसे नीचा समझा जाएगा, जब तक लोगों में समानता नहीं आएगी, तब तक यह समाज में ऐसे ही अशांति बनी रहेगी और यह संघर्ष जीवन भर चलता रहेगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं 8वां नंबर छंद। था पथ सहज अतीव सम्मिलित हो समग्र सुख पाना, केवल अपने लिए नहीं कोई सुख भाग चुराना। अर्थात यहाँ पर कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन जीने का और शांति का रास्ता दो बेहद सीधा और आसान था। वह रास्ता था कि सब मिलकर सामूहिक रूप से सुख प्राप्त करें। मनुष्य को स्वार्थी होकर केवल अपने व्यक्तिगत उपभोग के लिए दूसरे के हिस्से का सुख नहीं चुराना चाहिए था, लेकिन इंसान ने ऐसा ही किया। यानी यहाँ पे कवि कहना चाहते हैं कि जीवन जीने का रास्ता तो बहुत ही आसान और सीधा था, लेकिन इसे जटिल किसने बनाया? हम मनुष्यों ने बनाया। जीवन जीने का रास्ता था कि हम सब मिलजुल कर रहें, सामूहिक रूप से रहें, हाँ, एक दूसरे के दुख दर्द को समझें तथा एक दूसरे के मुसीबतों में हम उसकी मदद करें। लेकिन यहाँ पे लोग क्या करने लगे? दूसरे के हिस्से का हक मार करके, हाँ, उसे अपने लिए लूटने में लग गए और इस कारण से यह जीवन क्या हो गया? कठिन हो गया। जो जीवन ईश्वर ने आसान बना करके भेजा था, हम लालच में पड़कर व्यक्तिगत सुख को पाने के लिए हम बस इस लूट मार में लग गए, लेकिन वास्तव में हमें व्यक्तिगत सुख नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हम दूसरे के सुख को चुरा करके कभी शांति से नहीं रह सकते। मनुष्य को अपने इस जीवन में ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मनुष्य ने वैसा ही किया। तो आइए अब हम देखते हैं 9वां नंबर छंद, जो कि कुछ इस प्रकार से है। उसे भूल नर फंसा परस्पर की शंका में भय में, निरत हुआ केवल अपने ही हेतु भोग संचय में। अर्थात मनुष्य उस सीधे और मिल बांटकर जीने वाले रास्ते को भूल गया। आज वह एक दूसरे पर शक करने और एक दूसरे के डर में जीने लगा है। हर व्यक्ति समाज की चिंता छोड़ केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए धन और संसाधनों को इकट्ठा करने अर्थात भोग संचय करने में लगा हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम 10वां नंबर छंद। इस व्यक्तिक भोगवाद से फूटी विष की धारा, तड़प रहा जिसमें पड़कर मानव समाज यह सारा। अर्थात यहाँ पर कवि का कहने का तात्पर्य है कि इस व्यक्तिगत स्वार्थ और अत्यधिक धन बटोरने की अंधी दौड़ के कारण समाज में नफरत और ईर्ष्या की एक जहरीली धारा बह निकली है। इस कड़वाहट और असमानता के जाल में फंसकर आज यह पूरा मानव समाज दुख और अशांति से तड़प रहा है। अर्थात यहाँ पे कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को पूरा करने के लिए अत्यधिक यानी ज़्यादा से ज़्यादा धन बिटोरने में लगे हुए हैं। चाहे वह धन किसी का हक मार करके लाना पड़े, इकट्ठा करना पड़े, तभी उसके लिए भी लोग तैयार हैं। यानी जितने भी अनियमितताएं करनी है, जितने भी अत्याचार करने हैं, लोग दूसरों के हक को मार रहे हैं, दूसरे के मेहनत मजदूरी को मार रहे हैं, हाँ, और इस प्रकार से अपने लिए वो क्या कर रहे हैं? धन इकट्ठा कर रहे हैं कि ताकि वह पैसा उन्हें सुख प्राप्त देगा। लेकिन वास्तव में यह क्या हो रहा है?
यह कड़वाहट समाज में असमानता फैला रही है और पूरे मानव समाज इसी अशांति में तड़प रहा है और उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम 11वां नंबर छंद, जो कि अंतिम छंद है इस कविता का। प्रभु के दिए हुए सुख इतने है विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो इसे जगत में, कहाँ अभी इतने नर। अर्थात इस पंक्ति का भावार्थ कुछ इस प्रकार से होगा। अंत में कवि कहते हैं कि ईश्वर ने इस धरती पर इंसानों की ज़रूरत के लिए इतने संसाधन और सुख बिखेर रखे हैं कि वे कभी खत्म नहीं हो सकते। यदि सब लोग मिल बांटकर और ईमानदारी से इनका उपयोग करें तो इस संसार की जनसंख्या भी कम पड़ जाएगी। अर्थात प्रकृति के पास हर किसी का पेट भरने के लिए पर्याप्त है, लेकिन किसी एक व्यक्ति का लालच भरने के लिए नहीं। यानी यहाँ पे कवि अंत में लोगों से यह संदेश देना चाहते हैं कि ईश्वर ने इस धरती पर हर चीज़ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई है हमारे व्यक्तिगत सुख को भोगने के लिए। लेकिन यहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लोग दूसरे के हक को मार करके, लूट करके अपना धन इकट्ठा, अपना सुख कमाने में लगे हुए हैं, जो कि वह उनके लिए क्या बनता जा रहा है, जहर बनता जा रहा है। ईश्वर ने यहाँ पर सबके लिए पर्याप्त मात्रा में सुविधा उपलब्ध कराई है, लेकिन किसी एक के अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को पूरा करने के लिए नहीं। और अंत में कवि कहना चाहते कि यहाँ पे वह संसाधन, वह सारा संसाधन है जो हर एक मनुष्य को चाहिए और उसे लोग अपने हक के समान उसका भोग करके, यानी जिसका जितना हक है, ज़रूरत है, उतना भोग करे तो इस संसार की जनसंख्या उसे भोग यानी उसे पाने के लिए कम पड़ जाएगी। तो ईश्वर ने हर किसी के लिए यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं उपलब्ध कराई है, लेकिन यहाँ पर किसी के व्यक्तिगत स्वार्थ को पूरा करने के लिए, इस संसार को लूट करके खाने के लिए यह सुविधा नहीं कराई है। तो बेहतर यही होगा कि लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को छोड़ करके सबको समान का हक दे और वह आदमी उतना ही भोग करे इस संसार में जितनी उसकी ज़रूरत हो। तो आइए अब देखते हैं, 2 लाइन में हम समझते हैं कि कवि का इस कविता के पीछे उद्देश्य क्या है या मूल संदेश क्या है। यह कविता सिखाती है कि सच्ची वैश्विक शांति हथियारों से नहीं, बल्कि समाज में समानता, न्याय और मिल बांट कर जीने की भावना से ही आ सकती है। तो बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही और हमारे यहाँ दिनकर जी द्वारा लिखी गई कविता यहीं पे समाप्त होती है। तो आप अगर पिछले वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं, पहले भाग को। तो धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए वीडियो में। मैं आपसे जाते जाते एक यही अनुरोध करना चाहूँगा कि यह क्लास अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।